हे गाइस, आई एम पूजा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट्सलॉजी विद सनी विराट। तो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूएसए पे है। यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस है उस पर हम बात करेंगे कि वहाँ की निर्वाचन प्रक्रिया जो वो कैसे है प्रेसिडेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडिया का बात करें और अमेरिका का बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति का महत्व एक्चुअल में बहुत अधिक होता है और यहाँ पे इंडिया का जो राष्ट्रपति का महत्व होता है वो बस नाम मात्र का होता है। और देखिए, वहाँ पे का जो राष्ट्रपति होता है अमेरिका का, उसको हम 4 साल तक हम उसको हटा नहीं सकते हैं। हटाना बहुत मुश्किल होता है, या तो योग लगाकर हम बस महाभियोग ही लगा सकते हैं, उनको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में राष्ट्रपति को अगर लोकसभा का बहुमत कम हो जाए तो वहाँ पे एक दिन में उसकी सरकार गिर सकती है। मगर अमेरिका का राष्ट्रपति को हटाना बहुत ही मुश्किल है। 4 सालों तक हम यूएसए में राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते। सिर्फ वहाँ पे महाभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और वो महाभियोग अभी तक एक भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए, जितना भी प्रेसिडेंट यहाँ पे जितना यूएसए में इम्पोर्टेंट होता है उतना वाइस प्रेसिडेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि प्रेसिडेंट का अगर मृत्यु हो जाए, यहाँ पे राष्ट्रपति का अगर मृत्यु हो जाए तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति बन जाता है यूएसए में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में सिर्फ 6 महीने के अंदर ही, यहाँ पे इंडिया में हमारा 6 महीने के अंदर ही प्रेसिडेंट का जो वो कुर्सी होता है उसको भरना होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना वाइस प्रेसिडेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे यूएसए में जो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस है राष्ट्रपति के लिए, उस पर देखते हैं। तो उससे पहले हम हिस्ट्री में चलते हैं कि यहाँ पे कब संविधान लागू हुआ, कब क्या हुआ, पूरा 1 बाय 1 हर एक चीज़, हर एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो संविधान लागू किया गया था यूएसए में, सबसे पहले लिखित संविधान सबसे पहले यूएसए में लागू हुआ था 1789 को, 4 मार्च 1789 को, 4 मार्च 1789 को यहाँ पे लिखित संविधान लागू किया गया था यूएसए में। और उस समय जो वहाँ पे राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन सबसे पहले राष्ट्रपति यूएसए के हैं। तो उसकी मृत्यु हो जाए या फिर इस्तीफा दे दे या फिर उस पर महाभियोग लगाकर हटाया जाए तो उसके जगह पे जो काम करेगा वो वाइस प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन वो प्रेसिडेंट के पद पे ही काम करेगा, उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो में विलियम हैरिसन की मृत्यु हो जाती है तो उसका काम, जो उतना भी प्रेसिडेंट का काम, राष्ट्रपति का काम टाइलर संभालते हैं। तो कुछ लोग साइन कराने के लिए ले गए, कोई फाइल था वो साइन कराने के लिए ले गए, तो वो लोग कंफ्यूज हो गए कि वहाँ पे राष्ट्रपति के जगह हम राष्ट्रपति लिखें या फिर वाइस प्रेसिडेंट लिखें, क्या लिखें। तब वहाँ पे उन्होंने सोचा, फिर उसके बाद उन्होंने लिख कर ले गया कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखा। तो टाइलर जो देखे, उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखा हुआ है, तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे जब तक आप यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं लिखते हैं। तो वो लोग बहुत ये करने के बाद फिर माने, फिर उसके बाद वहाँ पे राष्ट्रपति लिखे, तब इन्होंने साइन किया। अमेरिका के संविधान में एक प्रस्तावना है और वहाँ पे 7 आर्टिकल सिर्फ हैं। और जो संशोधन हुआ है अमेरिका के संविधान में, तो वो 1789 से लेकर 2020 तक 27 ही संशोधन किए गए हैं। जबकि हमारा इंडिया में अभी तक 105 संशोधन किए जा चुके हैं। मगर अमेरिका में देखिए 233 वर्षों में यहाँ पे सबसे पहले संविधान लागू किया गया। यानी कि 1789 से लेकर 2020 तक 27 संशोधन किए गए हैं। यानी कि 233 वर्षों में 27, जबकि 10 संशोधन पहले के 4 सालों में ही हो चुके थे। 10 संशोधन जो हुए थे, बाकी के जो 17 संशोधन है वो 1791 से लेकर 2020 तक में किए गए हैं 17 संशोधन। हम अब देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया क्या है यूएसए में? चुनाव की प्रक्रिया, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट नहीं होता है।
डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष। यहाँ पे डायरेक्ट जनता वोट नहीं कर सकती है प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। यहाँ पे इनडायरेक्ट यानी कि जो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज होता है वहाँ से यहाँ पे इनको वोट मिलता है। तो यहाँ पे जो इलेक्शन का प्रोसेस है तो वो है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष से अधिक हो प्रेसिडेंट बनने के लिए, यहाँ का राष्ट्रपति बनने के लिए। सेकंड है कि वो अमेरिका में ही जन्मा हो, अमेरिका में जन्मा हो। थर्ड है कि कम से कम 14 साल तक वो अमेरिका में ही रहा हो, 14 वर्षों तक अमेरिका में रहा हो। ऐसा नहीं है कि 5 साल तक रहे फिर उसके बाद कहीं और चले गए, वहाँ रहे फिर आके अमेरिका में फिर वहाँ प्रेसिडेंट के लिए हम वहाँ पे ये करें, ऐसा नहीं होगा। 14 वर्षों तक वहाँ पे उसको अमेरिका में रहना ही रहना है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये सारा चीज़ फुलफ़िल करना चाहिए। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनते हैं उनको ये सारा चीज़ होना चाहिए। 35 वर्ष से अधिक का आयु का हो, मतलब 35 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो, उससे अधिक हो, फिर अमेरिका में ही जन्मा हो, फिर उसके बाद 14 साल तक अमेरिका में ही रहा हो। अभी जो इलेक्शन हुए हैं, जो हमारे जो बाइडेन हैं और जो ट्रम्प चाचा हैं, तो दोनों 70 साल पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा अधिक अमेरिका का जितना भी चुनाव हुआ है सबसे अधिक उन लोग का एज है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि जो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इस हम इलेक्टोरल कॉलेज को वोट करते हैं। जो जनता वहाँ की होती है वो इलेक्टोरल कॉलेज को वोट करती है, और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट चुनते हैं, तो यहाँ पे जो चुनाव होता है तो वो चुनाव जो होता है नवंबर। यहाँ पे देखिए इलेक्टोरल कॉलेज, हम जनता जो वहाँ के जनता होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज को वोट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो यहाँ पे जो चुनाव होता है वो जिस भी ईयर में होता है, हमेशा लीप ईयर में ही वहाँ पे चुनाव होता है। हर 4 साल में चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो वहाँ पे जो 4 साल में चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो वो चुनाव जो होता है ना वो नवंबर का जो फर्स्ट मंगलवार पड़ता है, नवंबर का पहला मंगलवार को होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि उससे पहले सोमवार भी आना चाहिए। अगर मंगलवार हमारा 1 तारीख को पड़ गया तो नवंबर में उससे पहले तो सोमवार नहीं आएगा, क्योंकि 1 तारीख को तो मंगलवार पड़ गया, तो फिर इलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले सोमवार भी आना चाहिए। मंगलवार से पहले, इससे पहले सोमवार होना चाहिए। सेकंड है कि जो वहाँ पे यूएसए में, अमेरिका में जो इलेक्शन होता है, अभी इलेक्शन जो हो चुका है, जो हमारे जो बाइडेन जो जीत चुके हैं, तो उनको जो शपथ ग्रहण होगा, जब भी इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, तो नवंबर के जो फर्स्ट मंगलवार होता है उसमें होता है। लेकिन शपथ ग्रहण जो दिलाया जाता है वो 20 जनवरी को दिलाया जाता है, उसके आगे साल में, यानी कि अभी 2020 में हुआ है। तो वो जो बाइडेन जीते हैं उनको 20 जनवरी को, जो 2021 का 20 जनवरी आएगा, वहाँ पे शपथ ग्रहण होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर का 20 जनवरी को शपथ दिलाया जाता है। यानी कि अभी 2020 में जो इलेक्शन हुआ है तो 2021 में उनको 20 जनवरी को शपथ दिलाया जाएगा। तो ये होता है इसका इलेक्शन प्रोसेस। तो अब आगे जो
जो अमेरिका का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें जितने सदस्य होते हैं, वहाँ के जितने संसद में जितने सदस्य होते हैं वहाँ के इलेक्टोरल कॉलेज में भी उतने होते हैं। यानी कि 538 सदस्य यहाँ के संसद में भी होते हैं और 538 सदस्य वहाँ के इलेक्टोरल कॉलेज में भी होते हैं। तो यहाँ का संसद दो है, एक जो है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है द सीनेट। जैसे कि हमारे इंडिया में बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे ये है। तो द सीनेट को यहाँ पे अपर हाउस बोलते हैं। जैसे हमारा राज्यसभा अपर हाउस होता है उस तरह यहाँ पे द सीनेट को अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन। हमारा लोकसभा जैसे जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 435 + 3, जो वाशिंगटन डीसी से जो विशेष प्रावधान से आते हैं, वाशिंगटन डीसी से जो विशेष प्रावधान से प्राप्त हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एंग्लो इंडिया से आते हैं विशेष प्रावधान, और यहाँ पे जो द सीनेट में होते हैं, जो अपर हाउस में होते हैं, उसमें सदस्यों की संख्या 100 होती है। यहाँ पे टोटल 538 हो गई, टोटल 538। और इतनी ही सदस्यों की संख्या हमारे इलेक्टोरल, यहाँ पे जो यूएसए का इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें भी इतनी ही सदस्यों की संख्या होती है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे वहाँ पे पार्टियां हैं, तो जो दो प्रमुख पार्टी है वो है कांग्रेस और भाजपा। तो यहाँ पे भी जो दो प्रमुख पार्टी है, यहाँ पे भी बहुत सारे पार्टियां हैं लेकिन दो प्रमुख पार्टी है, एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिव। तो इस बार जो रिपब्लिकन थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, और जो वहाँ यहाँ पे डेमोक्रेटिव जो थे, यूएसए में डेमोक्रेटिव से जो जीते हैं वो जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिव से। तो डेमोक्रेटिव जो है वो गधा छाप होता है यानी कि डंकी का छाप होता है, और जो यहाँ का रिपब्लिक जो है वो हाथी का छाप होता है। रिपब्लिक पार्टी जो है वो हाथी का छाप होता है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी प्राइमरी में जो जनता तय करती है कि राष्ट्रपति कौन होगा, वो 34 राज्यों से आते हैं। और जो यहाँ पे कोकर सिस्टम तय करती है, जो बड़े नेता तय करते हैं कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो कौन बनेगा, वो 16 राज्यों से आती है। जो प्रेसिडेंसी प्राइमरी यहाँ पे जो है वो 34 राज्यों से। और जो कोकर सिस्टम होता है, सोलह राज्यों से। इसको जनता तय करती है और इसको बड़े नेता तय करते हैं। इसको जनता तय करती है, प्रेसिडेंसी प्राइमरी को जनता तय करती है जो 34 राज्यों से, और इसको कोकर सिस्टम जो है 16 राज्यों से। इसको बड़े नेता तय करते हैं कि यूएसए में राष्ट्रपति कौन होगा, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन होगा। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे भारत में इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन हमारे अलग अलग होते हैं। यहाँ पे वोट जो पड़ते हैं वो अलग अलग पड़ते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो, राष्ट्रपति का हो, या फिर प्रधानमंत्री का हो। अलग अलग टाइम में अलग अलग वोट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे यूएसए में ऐसा नहीं होता है। यूएसए में नवंबर में ही, जो नवंबर का फर्स्ट वीक ऑफ मंगलवार जो होता है, ट्यूसडे जो होता है, वह उसी दिन ही सारे वोट पड़ जाते हैं। चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हो या फिर चाहे वो द सीनेट का हो, सारे वोट इसी मंथ में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो इस बार का वोट हुआ है, जिसमें इसमें जो बाइडेन जो जीते हैं, जो बाइडेन इनको इलेक्टोरल कॉलेज से 290 मिले हैं। और ट्रंप जो है वो हार गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनको मिले हैं 214। देखिए यहाँ पे 270 होना चाहिए, 200 जीतने वाले को 270 लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए जो बाइडेन को 290 मिल गए हैं, 270 से अधिक मिल गए हैं, तो इसलिए ये जीत गए हैं। और इनको 214 ही मिले हैं, इसलिए हार गए हैं। तो अब बात करते हैं कि जो बाइडेन जो इस बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं वो कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं।
45 नंबर के 45 नंबर के डोनाल्ड ट्रंप थे, 46 नंबर के जो बाइडेन बने हैं, और यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति बनी हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन, ये जो फर्स्ट फीमेल यहाँ पे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बनी है, ये पहली महिला जो है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, पहली महिला। अमेरिका में ना ही कोई महिला में राष्ट्रपति बनी है और ना ही कोई उपराष्ट्रपति। इस बार जो कमला हैरिसन जो जीती हैं वो पहली महिला उपराष्ट्रपति जीती हैं। दोनों का एक ही पार्टी है, इनका भी डेमोक्रेटिव है, इनका भी डेमोक्रेटिव पार्टी है। ये उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन का भी डेमोक्रेटिव, इनका भी डेमोक्रेटिव, यानी कि जो डंकी का छाप है वो इनका है, और जो हाथी का छाप है यानी कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। तो दोस्तों आई होप आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।